आइए दोस्तों देखते हैं 18 तारीख का लूसेंट टारगेट का 100 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। किस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकता है? तो अभिकेंद्रीय बल की अभाव के कारण यदि अभिक्रिय बल नहीं रहेगा तो वह वृत्ताकार पथ पर नहीं चलेगा। अपकेंद्रीय बल, न्यूटन के प्रथम गति नियम, जड़ बल, ये सब का होना आवश्यक है। बल एक वस्तु की गति एक गुनी हो जाती है। जब एक वस्तु की गति एक गुनी हो जाएगी तो उसका गतिज ऊर्जा समान ही रहेगा। हाफ एम वी स्क्वायर में भी पर कोई असर नहीं है, इसलिए वही रहेगा। किस में गतिज ऊर्जा होती है? तो बहता हुआ पानी में होता है। खींचा हुआ धनुष में स्थितिज ऊर्जा होगा। बांध बनाकर जमा किया गया पानी में भी स्थितिज ऊर्जा होगा। तनी हुई स्प्रिंग में भी स्थितिज ऊर्जा होगा। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्योंकि कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए, न कि घटाने के लिए। कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। जब वायुमंडल में दाब निम्न होता है तब वायु दाब मापी यंत्र में पारा का स्थिति नीचे आ जाता है। 7वां क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा बैलून वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से आकार में परिवर्तन होता है, कैसा? तो वह फैल जाता है। 8वां क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर दाब कैसा होता है? तो बाहर के दाब से अधिक होता है। एक झील में तैरने वाला जहाज के कारण एक झील में तैरने वाली जहाज के लिए विस्थापित पानी का भार कितना होगा? तो जहाज के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। 10वां क्वेश्चन है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं, क्यों? तो निम्न घनत्व के कारण, लो डेंसिटी के कारण। जब दो बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाया जाता है तो गलनांक हमेशा घट जाता है, बर्फ जल्दी नहीं गलता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है उसका डेंसिटी घनत्व। बिंबावती देवी नृत्य किस नृत्य के लिए सुविख्यात है? तो मणिपुरी के लिए विख्यात है बिंबावती देवी। इंद्रायणी रहमान का संबंध किस नृत्य से है? तो ओडिशा से है इंद्रायणी रहमान का। मालविका सरकार का संबंध किस नृत्य से है? तो कथक से है, जो यूपी में होता है। सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम तथा ओडिसी दोनों से। झावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है? तो मणिपुरी से ही है। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है? तो कथकली से है, जो केरल में होता है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य से है? तो कथकली से है, जो केरल का है। देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत कौन सी नृत्य नहीं है? तो मणिपुरी नहीं है, ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम है। देवदासी नृत्य का परंपरा का विरासत नहीं है, मणिपुरी। गरीबों का कथकली किसे कहते हैं? तो ओइन तुल्लन को गरीबों का कथकली कहते हैं, ओइन तुल्लन को। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो 1.3 किलोमीटर गोरखपुर का है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस राज्य में है? तो मासीनार मेघालय में है। जोगियागर सोप्पा किस राज्य में अवस्थित है? तो कर्नाटक में है, 255 मीटर हाइट है। बुलंद दरवाज़ा भारत का सबसे ऊंचा क्या है? तो यह दरवाज़ा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई कितनी है? तो K 11 नंबर पे आता है, इसे याद रख सकते हैं, 8611 मीटर है। चेनानी नासिरी सुरंग जोड़ती है जम्मू से कश्मीर को। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है? तो जामा मस्जिद नाम है, जिसका स्थापना शाहजहाँ ने करवाया था, दिल्ली में। भूपेन हजारिका सेतु किस नदी पर निर्मित है? तो लोहित नदी पर है भूपेन हजारिका सेतु। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलौरा में है। एलौरा जो किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर भारत के किस छोर पर है? तो दक्षिणी छोर पे है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी मीनार कुतुब मीनार की कार्य पूर्ण करवाया था किसने? तो इल्तुतमिश ने। 182 मीटर हाइट है इसका। आगरा के 82 मीटर या फीट है, इसको देख लीजिएगा। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहाँ ने करवाया था।
अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इपिग्राफी कहलाता है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। वह शैली कौन है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिर से घिरा होता है? तो पंचायतन शैली कहलाता है। बेसर शैली किन दो शैलियों का मिश्रण है? तो दक्षिणी और नागर और द्रविड़ का मिश्रण है। किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? तो फारसी में नहीं है, किताब उल हिंद अरबी में है। किताब उल हिंद अरबी में है। पांड्य देश की यात्रा पर आया था कौन? तो मार्को पोलो। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। भारत पर होने वाला यवन आक्रमण का उल्लेख किस संहिता में मिलता है? तो गार्गी संहिता में मिलता है भारत में होने वाला यवन आक्रमण का। 44वां क्वेश्चन है, सी यू की पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ह्वेन-त्सांग ने की थी सी यू की। भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? तो फाहियान है। फांसी हुई से याद रख सकते हैं चारों का क्रम। अशोक के राज दरबार में आने वाला यूनानी रोमन लेखक था डायोनिसियस। डायमेकस आया था इसके पिताजी के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनिसियस अशोक के दरबार में आया था। मनुस्मृति में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो शुंग वंश की जानकारी मिलती है मनुस्मृति से। भगवती सूत्र एक है, जैन ग्रंथ है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो मदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर की जानकारी मिलती है। रेशम बुनकर की जानकारी मदसौर अभिलेख। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन करने वाला संस्था कौन है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। विश्व का खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कितना है? तो 136 है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कितना था? तो 140। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट परीक्षण में कौन सा कारक शामिल नहीं है? तो प्रति व्यक्ति जीडीपी शामिल नहीं है, बल्कि जबकि स्वास्थ्य, शैक्षणिक उपलब्धियां, राजनीतिक सशक्तिकरण ये सब है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट सूचकांक 0 से 1 के मध्य विस्तारित है। सही का चयन करना है। तो 0 का अर्थ पूर्ण लैंगिक असमानता है, यही है सही। विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने कारकों के आधार पर की जाती है? तो खुशहाली रिपोर्ट 6 कारक को देखते हुए किया जाता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में प्रथम स्थान कौन था? तो आइसलैंड था। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में प्रथम स्थान कौन था? तो फिनलैंड का था। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट कितने कारकों के आधार पर ज्ञात की जाती है? तो लैंगिक अंतराल में 4 कारक है, खुशहाली रिपोर्ट में 6 कारक है। एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। किसने बतलाया कि परमाणु अविभाज्य है? तो थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक सभी ने। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो मिलिकन ने। न्यूट्रिनो का खोज किसने किया था? तो पाउली ने। ल्यूकीमिया के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ल्यूकीमिया कैंसर को कहते हैं, इसके इलाज में फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। कैंसर का पता लगाने के लिए कोबाल्ट 60 का। किसके अनुसार किसी कण की स्थिति और वेग का एक साथ निर्धारण असंभव है? तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के कारण। किसके अनुसार किसी कण की स्थिति और वेग का एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते हैं? तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के कारण। Ne और Na+ किसका उदाहरण है? सम न्यूट्रॉनिक का है। 1H32E4 किसका उदाहरण है? तो सम न्यूट्रॉनिक का है। जब एक संभव को इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं तो यह किसका नियम है? तो हुंड का। जब तक संभव हो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं, यह किसका नियम है? तो हुंड का। परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। इस नियम का प्रतिपादन किया था पाउली ने। KLMN वाला
दिया था पाउली ने। परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, पाउली का नियम। परमाणु की त्रिज्या का आकार कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर, जिसे 1 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं। वहीं नाभिक का होता है 10⁻⁻15 मीटर। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की थी डी ब्रोगली ने। नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर होती है। यह गणना किसने करके दिखाया था? तो रदरफोर्ड ने। किस में प्रचक्रण होता है? तो न्यूट्रॉनों में प्रचक्रण होता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो 25 लाख रुपया। अर्जुन पुरस्कार 2021 में विजेता सुमित किस खेल से संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार 2021 के विजेता सुमित हॉकी से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सभी को मिला है। नीरज चोपड़ा, प्रमोद भगत, रवि दहिया, मनप्रीत सिंह और भी लोग हैं उसमें। अर्जुन पुरस्कार की राशि कितनी है? तो 15 लाख रुपया। किस महिला क्रिकेटर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो मिताली राज को। खेल रत्न 2021 में विजेता मनीष नरवाल का संबंध किस खेल से है? तो पैरा शूटिंग से। अर्जुन पुरस्कार टोटल 34 लोग को मिला है, याद रखिएगा, जिसमें 17 हॉकी के प्लेयर हैं। खेल रत्न 2021 के विजेता मनीष नरवाल पैरा शूटिंग से हैं। किस भारतीय क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार 2021 मिला? तो शिखर धवन को। अंबेडकर जयंती कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 7 अप्रैल को। मूंगा कहाँ पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय महासागरों में मूंगा पाया जाएगा। महल क्या है? तो मालदीव की भाषा है महल। पश्चिमी तट के मंगलुरु से कन्याकुमारी का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो मालाबार तट कहलाता है। पुन्ना मदा कयाल स्थित है मालाबार तट पर। पुन्ना मदा कयाल कहाँ है? तो मालाबार तट पर है। कोको जलमार्ग म्यांमार को कोको द्वीप और किसके मध्य स्थित है? तो हैंडफॉल द्वीप और कोको द्वीप के बीच है कोको जलमार्ग। डंकन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच। आगे देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन है। व्हीलर द्वीप स्थित है कहाँ? ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर, ओडिशा में। लक्षद्वीप को 2 भागों में विभाजित करने वाली चैनल है 11 डिग्री। लक्षद्वीप सागर स्थित है कहाँ? तो लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य। लक्षद्वीप सागर है लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य। लक्षद्वीप समूह के किस द्वीप पर पक्षी अभयारण्य है? तो पिटली द्वीप पर है पक्षी अभयारण्य। लक्षद्वीप समूह के पिटली द्वीप पर है पक्षी अभयारण्य। महल भाषा की लिपि क्या है? तो देवही लिपि है। उत्तरी अंडमान में अवस्थित पर्वत शिखर का नाम क्या है? तो सैंडल पीक। पोर्ट ब्लेयर स्थित है कहाँ? तो दक्षिणी अंडमान में है। कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो गुजरात में है। न्यू मूरे द्वीप कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में है। न्यू मूरे द्वीप को लेकर बांग्लादेश और भारत में विवाद रहता है। लक्षद्वीप के उत्तर में द्वीप स्थित है अमीनी द्वीप। लक्षद्वीप के उत्तर में अमीनी, ठीक है।